नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी का लाभ उठाइए। पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन चल ही रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह आंदोलन अभी 4 से 5 दिन और चलने वाला है। और जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरे देश भर में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ अंडमान निकोबार और कहीं अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो यह आंदोलन इस बार से बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पहले जो आंदोलन हो रहा था वह सिर्फ कोई भी ईपीएफओ कार्यालय, श्रम मंत्रालय कहीं के भी आसपास किया जाता था, जिससे कि उन पर दबाव बनाया जाए। पर जो इस बार आंदोलन किया जा रहा है यह सिर्फ जंतर मंतर पर किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली की कोई भी अर्थव्यवस्था या किसी भी अन्य प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। और यह फैसला अशोक रावत जी का था। उनका मानना है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको या तो पुलिस उठाकर ले जाती है या कोई भी अन्य प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। तो इस बार जो आंदोलन हो रहा है यह आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा है। और इस आंदोलन को देखा जाए तो दोस्तों 4 दिन हो गए हैं शुरू हुए। और इस आंदोलन में जो कि हमारे भूपेंद्र सिंह सहजावत जी उग्र देखने को लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे इस बार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी ही करा कर ही जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे अशोक रावत जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। और जो उस बैठक में कई ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मांगे रखेंगे, जो कि इस प्रकार से है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। जैसे कि 7,000 प्लस डीए मिनिमम पेंशन और कई अन्य मेडिकल सुविधाएं और किसी अन्य प्रकार की सुविधाओं के बारे में जो कि बातचीत की गई है। और बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जो कि अशोक रावत जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री जी और जो कि श्रम मंत्रालय को भी यह पत्र लिखा था, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी मांगों के बारे में चर्चा की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो। और अशोक रावत जी ने सबसे आग्रह भी किया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी जो पेंशन है वो 1,000 रुपये से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आपसे हम आग्रह कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ चुनिंदा नोटिस भी भेजे थे कुछ सबूतों के साथ। उसमें यह दिखाया गया था कि जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वह बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण उनको अपना घर चलाने या किसी भी अन्य प्रकार की बहुत बड़ी समस्या होती है। यह बिल्कुल ही ना के बराबर पेंशन उनको मिल रही है। और जिस पेंशन की बात की जाए तो यह ऊँट के मुँह में जीरे के समान देखने को मिल रही है। और जो कि पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो, इसके बारे में अशोक रावत जी ने यह आंदोलन की शुरुआत की। और यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो रहा है। और इस आंदोलन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी संभव है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं मिलता हूँ एक और नई और ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।